इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मनु जी शत्रुपा जी ने दर्शन किया भगवान के दिव्य स्वरूप का। हर्ष विबस तन दशा भुला परे दंड इव गए पद पार। मनु जी भगवान के सिर चरणों में गिर पड़े। क्यों? हर्ष हुआ, दर्शन हुआ और विछोह का स्मरण करके विषाद हुआ। कहीं चले न जाए, बस दंडवत कर गए, गिर पड़े। अभी तो देख रहे थे, अतृप्त रहे, गिर पड़े। भगवान ने हाँ सिर पर से प्रभु निज कर तुरंत उठाए करुणा पुंजा। हे राजन, मैं आपको कुछ देने आया हूं, आपकी जो इच्छा हो मांग लीजिए। भगवान से वही मांगता है जो भगवान से दूर रहता है। जो भगवान के निकट होता है वो भगवान से मांगता नहीं है, बिना मांगे भगवान पूरा करते रहते। मनु जी भगवान को देखते देखते डूब गए उन्हीं में। क्या मांगूं? प्रभु आपको देखकर सब कामना पूरी हो गई। एक लालसा है, यदि आप देना चाहें तो आपको देने में सुगम है, हमको मांगने में अगम है। आपकी इच्छा हो, यदि आप उचित समझें तो आज्ञा हो। भगवान समझ तो लिए क्या चाहते हैं। बड़े विचित्र भगत भी बड़े विचित्र। भगवान से क्या मांगा जाए? भगवान से, भगवान को छोड़कर कुछ मांगने लायक नहीं है साहब। जगत का सामान कितना मांगेंगे, क्या करेंगे? ये शरीर है तब तक सामान से प्रेम है, शरीर शांत हो गया जय सिया राम, काम खत्म। बाहर करो, बाहर करो। अरे इन्होंने घर बनवाया होगा, बाहर करो, बाहर करो, लो। क्या बात कहने लगे, राजन संकोच छोड़िए, अब आपको मांगना है। सकुच बिहाई मांग नृप मोहि। आप हमको मांग लीजिए, मुझे कुछ भी आपको वह दे नहीं है। मनु जी समझ गए और हाथ जोड़कर बोले, दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सती भाव। चाहूं तुम्हारी समान प्रभु सन कवन दुरा। हे प्रभु, हम आप जैसा पुत्र चाहते। उनका प्रेम देखकर, अनमोल वचनों को सुनकर भगवान इतने आनंद में डूब गए कि भगवान ने एवमस्तु कहा, ऐसा ही होगा। लेकिन राजन, मेरे जैसा तो दूसरा कोई है ही नहीं, तो फिर भगवान बोले, आप सरिस खोजऊं कहाँ जाए, नृप तव तनय होब मैं ही आपका पुत्र बन करके आ जाऊंगा। बोलो करुणा निधान भगवान की जय। ऐसी करुणा कोई करेगा? जीव से मांगो तो उसको जो अच्छा लगे मांगो। कह देगा आदमी, नहीं आपकी जो इच्छा है मांग लो। आप जिस कुर्सी में बैठे हैं कुर्सी दे दो। नहीं साहब और मांगो। तो किस भरोसे कह रहे थे कुर्सी, जो इच्छा हो मांग लो? कह देते कुर्सी छोड़ के जो इच्छा है मांगो। कहना सरल है साहब। देखिए, देते समय हम भी ये समझ लें कि हम क्या कह रहे हैं।
और मांगने वाला भी देने वाले का स्वभाव समझ ले, मन समझ ले। ऐसा नहीं कि पता चला कि वो रावण की तरह कहे हमको लंका ही दे दीजिए शंकर जी। दोनों की मर्यादा है। मनु जी महाराज को भगवान इतने अच्छे, भगवान अच्छे है ही हैं, क्या कहना। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कौन भगवान को नहीं मांगेगा। लेकिन जीव जो जहाँ रहता वही मांगता। जगत में रहने वाला जीव जगत मांगता है, और जगदीश में रहने वाला जीव जगदीश मांगता है। मांग बैठे, मुक्त हो गए। माँ को हाथ जोड़े देखा तो भगवान ने कहा देवी मांग रुचि जो, देवी मांग बर जो रुचि तो। माँ शत्रुपा जी ने कहा ये जो मेरे राजा जी ने मांगा वो मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रभु बोले लेकिन देवी आपने भजन किया, माता तो आपको भी तो लेना होगा। बोले प्रभु भक्तों की गति मति रहनी भक्ति विवेक वो मुझे दीजिए। आहा, भगवान ने एवं मस्तु कह दिया। आप देखिए मनु जी को लगा कि मैं तो जो मांगा उसमें भी 50% इनको चला गया और इन्होंने अलग से मांग लिया, तो मनु जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। पुरुष का सब स्वभाव बहुत अच्छा है, एक स्वभाव बड़ा खटपट है पुरुष का। क्या अपने मन से वो देवी को चाहे जो दे दे, लेकिन उसकी अर्धांगिनी का कोई पता पूछते चला है क्या। अब वो खड़ घर में बैठा हो, मेरे से बोलो मैं तो हूं मालिक, आपसे काम नहीं है। एक दिन मुझे भी ऐसा हो गया। वो प्रेस वाला आया ना ड्राई क्लीनर्स, मैं बैठा, माता जी हैं, मैंने कहा मैं पिताजी हूँ। नहीं आपसे काम नहीं है। मैंने कहा बाहर खड़े रहो, मैं पिताजी हूँ, मेरे से काम नहीं, माता जी से काम है। बोले आप गुरुजी नाराज क्यों होते हैं, मुझे कपड़ा लेना है। मैंने कहा फिर तो मेरा काम नहीं है, बैठ गया। मैंने देखा ये जो कथा में कहता हूँ ये मेरे ऊपर भी लागू होता है साहब। आपकी अर्धांगिनी को पूछते कोई घर में आ जाए, भले आप होम डिलीवरी वाला क्यों ना हो, बोलना क्या बात साहब आपसे काम नहीं है ना, वो पर्चा लेना है, आप क्या करोगे उसमें। घर के सामान का पर्चा आप बनाओ नहीं दी, धर्मपत्नी ने कह दिया तो पूरा दिन लगेगा डिब्बा देखने में, और उनको तो याद रहता है। बस साहब यही मनु जी महाराज, माता को दुगुना चला गया, मनु जी चरणों में गिर पड़े। बंदी चरण मैनु कहू बहोरी, अवरो एक बिनती प्रभु मोरी। सुत विषयी तव पद रहती हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को असबैरु मांगी चरण कही रहे वो, असबर मांगी चरण कही रहे वो। मस्तु करुणा निधि कहे वो। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम 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 हरे हरे राम 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 सीताराम 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 राम 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 सीताराम राम 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 सीताराम भगवान ने कहा अब हमारी आज्ञा मानकर अनुशासन पूर्वक आप लोग यहाँ रहिए, कुछ काल गए अमरावती वास करेंगे, तत्पश्चात धरती पर
आप दशरथ कौशल्या इस रूप में प्रकट होंगे, अवतरित होंगे, तब मैं अंशों सहित आपका पुत्र होकर आऊँगा, भगवान ने कह दिया। वामांग में मेरी माँ खड़ी है। प्रभु बोले, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरी मोर यह माया। श्री किशोरी मैया जनकपुर में जानकी अम्बा के रूप में प्रकट हुई, ऐसा प्रभु ने आज्ञा पहले कर दी थी, वचनबद्ध हुए थे। भक्त भगवान को किसी रूप में पा लेता है, जन्मा लेता है, बुला लेता है, अवतार करा लेता है। भक्त की श्रद्धा पर भगवान चल पड़ते हैं। आपने सुना होगा ना वो गीत बिंदु जी महाराज का, प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, जनक निज का मान चले टल जाए, लेकिन जन का मान न चलते देखा। क्या जिनकी आज्ञा पर ब्रह्मा विष्णु को तिनके ग्वालिन के छाछ पर मचलते देखा। आगे की कथा प्रसंग में रावण के जन्म का गाथा है। एक राजा हुए कैकेयी नरेश, उनके पुत्र प्रताप भानु अरिमर्दन, उनका विशेष सचिव जनरल सेक्रेटरी नाम था धर्मरुचि। प्रताप भानु महाराज इतने प्रताप हुए, एक एक यज्ञ को 10-10 हजार बार किया उन्होंने, परंतु अभी कह रहे थे ना, एक कपटी मुनि का संग हो गया और पल भर के कुसंग ने उनका जीवन बिगाड़ के धर दिया। सत्संग मिले न मिले, कुसंग से बचना भी सत्संग है। दोबारा कह रहा हूं, ब्राह्मण देवताओं को बस में करने के लिए बुलाए भोजन पर। कालकेतु नामक असुर कपटी मुनि का मित्र था, आकाश में जाकर बोल दिया, विप्र वृंद उठ उठ गृह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जन खाहू, भयऊ रसोई भूसुर सब द्विज उठे मान विश्वासु। जल लिए थे वो आचमन के लिए, शाप दे दिए, राजन सकूल समूल सपरिवार असुर हो जाओ। धर्म नष्ट करने के लिए बुलाया था। आकाशवाणी हुई, विप्रहु साप विचार न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। क्यों शाप मिला? पल भर के कुसंग के कारण। बुढ़ापा आए नहीं, आएगी, मरू नहीं, जो जन्मा वो मरेगा, दुख हो नहीं, दुख तो आएगा, शरीरम व्याधि मंदिरम। कोई हमको जीते नहीं, बिल्कुल जीतेगा, आप सबको जीतेंगे तो प्रकृति आपको जीतेगी। मैं ही राजा रहूं ऐसा कैसे होगा? आपसे भी बड़े राजा हो जाएंगे। संभव नहीं। ब्रह्मा जी से सबने असुरों ने यही मांगा, मरू नहीं। ब्रह्मा जी बोले संभव नहीं है, कुछ और इसमें मिला लो। देखिए प्रसंग आगे कहेगा। बस भैया ये प्रताप भानु रावण हुआ, अरिमर्दन कुंभकर्ण हुए और धर्मरुचि इनके विमात्र भाई विभीषण हुए। तीनों ने कठोर तप किया। बाबा बोले देवी मैं और ब्रह्मा जी वर देने गए। सारे असुर ब्रह्मा जी और शिव जी की शरणागत होते, उन्हीं का तप करते। रावण ने मांगा, मारू नहीं। ब्रह्मा जी बोले नो, आगे बढ़ो और मांगो, कुछ छुट करो, दूंगा नहीं। कहा वानर मनुष्य को छोड़कर किसी से नहीं। तथास्तु, ऐसा ही होगा, जाओ। क्यों? दो तो छोटा ना। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।